नमस्कार। आपको चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के बारे में। दुर्गा सप्तशती एक ग्रंथ जिसमें 700 श्लोक हैं, जो मार्कंडेय पुराण का एक अंश है। जैसे वेदों को अनादि कहा गया है, वैसे सप्तशती को भी अनादि कहा गया है, ऐसा भुवनेश्वरी संहिता कहती है। ये तंत्र विज्ञान की एक जागृत परंपरा है। तंत्र का आविर्भाव भी वेदों से ही है। जैसे ऋग्वेद से शाक्त, यजुर्वेद से शैव और सामवेद से वैष्णव तंत्र का आविर्भाव है। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र जो महाकाली के बारे में है, मध्यम चरित्र जो महालक्ष्मी के बारे में है और उत्तम चरित्र जो महासरस्वती के बारे में है। प्रथम चरित्र पहला अध्याय, मध्यम चरित्र दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, उत्तम चरित्र 5वें से 13वां अध्याय। इन तीनों चरित्र में 7-7 शक्तियां विद्यमान हैं। तो दुर्गा सप्तशती में 21 शक्तियां विद्यमान हैं, जिसमें वाराही, नरसिंही, छिन्नमस्ता, कालिका, अरुंधति, गायत्री, ये सभी शक्तियां, चामुंडा, ये सभी शक्तियां विद्यमान हैं। हर चरित्र में 7-7 शक्तियां। तो सप्तशती में 3 चरित्र हुए तो 21 शक्तियां विद्यमान कही गई हैं। नंदा, शाकंभरी और भीमा, ये महाशक्तियां कही गई हैं दुर्गा सप्तशती की। और दुर्गा, रक्तदंतिका और भ्रामरी, ये सप्तशती स्तोत्र की 3 बीज कही गई हैं। दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक अध्याय को करने से लाभ है। वैसे तो इसे पूरा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अध्याय पढ़ना चाहिए, मगर हर अध्याय का एक महत्व है, एक परेशानी को से सुलझ जाने का एक उपाय है हर एक अध्याय। तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। ये कहा जाता है कि प्रथम चरित्र को एक दिन में, मध्यम चरित्र को भी एक साथ और उत्तम चरित्र को एक साथ पढ़ा जाए। अगर आप पढ़ सकें तो 9 के 9 दिन आप पूरी दुर्गा सप्तशती का जाप कर सकते हैं, 9 बार। अगर नहीं कर सकें तो हर चरित्र को एक साथ, हर चरित्र को जब आप शुरू करें तो खत्म करके ही छोड़ें। अब जैसे उत्तम चरित्र है 5वें से 13वें अध्याय तक, तो उसे बीच में नहीं छोड़ें। सप्तशती का जो पहला अध्याय है, जो प्रथम चरित्र है, जो महाकाली का है, उसे हम पढ़ते हैं जब मानसिक परेशानियां हों, जब दिशा निर्देश ना हो रहा हो, जब चिंताएं आपको ग्रसित कर रही हो और आपको सही मार्गदर्शन ना मिल रहा हो, जब बहुत मानसिक परेशानी हो, तो प्रथम अध्याय का पाठ कर सकते हैं आप। कोर्ट केसेस या मुकदमे जिसे हम कहते हैं, इसके लिए द्वितीय अध्याय को पढ़ा जाता है, जहां मान सम्मान कायम रहे, मगर हमेशा उद्देश्य सही हो, तब आप सप्तशती का पाठ करें, तब शक्ति उपासना करें तो फलित होगी। गलत उद्देश्य से सही काम भी करेंगे तो सिद्ध नहीं होगा। तीसरा अध्याय हम करते हैं शत्रुओं से भय मुक्त होने के लिए, चाहे वो गुप्त शत्रु क्यों ना हो। तो शत्रुओं से भय मुक्त होने के लिए, शत्रु बाधा से निपटने के लिए हम तीसरे अध्याय का जाप करते हैं। चौथा अध्याय जो सप्तशती का है, उसे भक्ति के लिए किया जाता है। निष्काम भक्ति के लिए चौथे अध्याय का पाठ किया जाता है। पंचम अध्याय हम पढ़ते हैं जब
प्रेत बाधा हो, किसी भी प्रकार की कठिनाई हो जिसका कोई रास्ता न निकल रहा हो, तो पंचम अध्याय का पाठ किया जाए। छठा अध्याय दुर्गा सप्तशती का, जैसे बहुत से लोग कहते हैं हम पर किसी ने कोई क्रिया कर दी, कई बार कहते हैं ऑरा क्लीनिंग चाहिए, तो आप स्वयं छठे अध्याय का पाठ कीजिए। कुछ लोग कहते हैं हमें नजर लग गई, तो कोई भी क्रिया की गई हो आपके ऊपर, तो छठे अध्याय के पाठ से आप उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अमावस्या को गंगा स्नान से आप बहुत नेगेटिव्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे पॉजिटिव्स को हम पूर्णिमा के स्नान पे बिल्ड करते हैं, नेगेटिव्स को हम अमावस्या स्नान पर न्यूट्रलाइज करते हैं। सप्तम अध्याय, सप्तम अध्याय कामना पूर्ति के लिए, कोई मनोकामना पूर्ति के लिए आप सप्तम अध्याय का जाप कर सकते हैं। अष्टम अध्याय, कोई बिछड़ गया है, कोई गुमशुदा है, आप किसी से मिलना चाह रहे हैं, अष्टम अध्याय, इसका गलत उपयोग ना करें। इससे बहुत से लोग वशीकरण के लिए पढ़ते हैं, ये सही नहीं। गलत उद्देश्य से किया हुआ कुछ भी सिद्ध नहीं होगा और एक बुरा कर्म बन के आप पर भारी पड़ेगा, ये हमेशा आप ध्यान रखें। नवम अध्याय को हम संतान प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं। कोई अमूल्य वस्तु अगर खो गई हो, उसके मिलने के लिए भी हम नवम अध्याय का पाठ करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, संतान प्राप्ति के लिए कैसी भी बाधा हो, नवम अध्याय का पाठ। दशम अध्याय का पाठ, जब संतान हो मगर योग्य ना हो, रास्ता भटक रही हो, उसे सही दिशा निर्देश के लिए दशम अध्याय का जाप किया जाता है। योग्यता प्राप्त करे हमारी संतान, इसलिए हम दशम अध्याय का पाठ करते हैं। एकादश अध्याय का जाप हम करते हैं या पाठ करते हैं जब व्यापार में हानि होती है, खर्चे बढ़ते हैं और बिजनेस में परेशानी आती है, तो एकादश अध्याय का जाप करते हैं। द्वादश अध्याय का जाप हम करते हैं रोग मुक्त होने के लिए। कोई दवाई है जो असर नहीं कर रही, कोई बीमारी है जो आपको ग्रसित कर रही है, तो दवाई असर करेगी, आप रोग मुक्त होंगे। 12वां अध्याय। 13वां अध्याय, ये भी भक्ति प्रदान करने के लिए, मनोवांछित फल पाने के लिए 13वें अध्याय का जाप होता है या पाठ होता है। ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको सप्तशती के सभी अध्यायों के बारे में बताया। दुर्गा कवच तो ऐसी चीज है कि आप हर रोज पढ़ सकते हैं। दुर्गा कवच अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल कवच है। नारायण कवच, दुर्गा कवच, ये तो हम कहते ही हैं पढ़ने के लिए। गीता प्रेस गोरखपुर की किताब आती है दुर्गा सप्तशती की, इन नवरात्रों में आप जरूर खरीदें। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ एक छोटा सा, और यहाँ पर मैं इसे समाप्त करूँगी। बहुत से लोग, मेरा एक एडवर्टाइजिंग मीडिया लिंक्ड प्रोफेशन रहा, बहुत से लोग जो मेरे कॉलीग्स रहे, वो मुझे कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है दुर्गा सप्तशती क्या होती है। तो ये आप किताब, गीता प्रेस की ये किताब जरूर खरीदें और इन नवरात्रों में इसका पाठ शुरू करें। बहुत से ऐसे, ये जनरेशन ऐसी है जो इन पुरानी चीज़ों को, या जो पुराने हमारे पावरफुल मंत्र हैं, उनको जानती ही नहीं है। वो पहले ही डिस्कार्ड कर देती है हमारी संस्कृति को, हमारे इस धरोहर को बिना जाने। तो अपने बच्चों को सिखाइए, सप्तशती का पाठ सुनाइए, ये दीजिए। ये एक बहुत ही पावरफुल उपासना है शक्ति की। सोचिए मत, डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट बाय दिस बुक एंड स्टार्ट रीडिंग इट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़रा संस्कृत पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगेगा तो हिंदी में भी लिखा है उसके नीचे, इसी
गीता प्रेस की किताब में, हिंदी में पाठ कीजिए अगर संस्कृत नहीं पढ़ पाए तो। बट यू मस्ट रीड द दुर्गा सप्तशती। ये एक बहुत ही चमत्कारिक उपासना है, मैंने खुद इसे एक्सपीरियंस किया है और मैं आप सभी को कहूँगी कि दुर्गा सप्तशती का जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ इन नवरात्रों में आप ज़रूर कीजिए। नमस्कार।